हमारा इस बार जन अधिकार पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की 55 सरकार बनेगी, भाजपा का नाश होगा। बहुत दर्द हो रहा है इस सरकार में, बहुत दर्द हो रहा है। भाजपा पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। लैपटॉप चुनाव का टाइम लॉलीपॉप दे रहे हैं। मजलूम दबे कुचलों की आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मानिया समाचार। आपके साथ मैं हूं महजबीन अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़मानिया समाचार की पूरी टीम लगातार गांव-गांव में जाके लोगों का चुनावी मिजाज टटोल रही है और इसी बीच आज हम मौजूद हैं ज़मानिया तहसील मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिलदार नगर के वायरलेस मोड़ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बगल में है रेलवे ट्रैक, जो कि ताड़ी घाट और दिलदार नगर ट्रैक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे है एक चाय की दुकान और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और चुनाव के मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ बात करते हैं चुनावी मिजाज पे। तो आइए हम भी चलते हैं और एक चाय का ऑर्डर करते हुए लोगों से उनका चुनावी मिजाज जानते हैं। तो आइए हम भी एक चाय का ऑर्डर करते हैं और चाय के ऑर्डर के साथ ही लोगों के बीच बैठ के उनसे जानते हैं कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। क्या नाम है आपका? देवारू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी जिला प्रभारी। जी, जिला प्रभारी। घर कहाँ है आपका? उमरगंज नरिया हूँ। आप तो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि चाय की दुकानों पे चुनाव के माहौल में काफ़ी डिस्कशन चलता रहता है। इस बार आपका जो आशीर्वाद है वो किसको मिलेगा? हमारा इस बार जन अधिकार पार्टी को मिलेगा। हमारा प्रत्याशी सातू कुशवाहा है भदौरा का। वहाँ यहाँ डोली चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अपना परिचय दीजिए। गुड्डू यादव। घर कहाँ है आपका? फुल्ली। गुड्डू यादव जी, क्या लगता है आपको इस बार किसके तो जीत की पगड़ी जमेगी? समाजवादी पार्टी की 55 सरकार बनेगी, भाजपा का नाश होगा। इसलिए कि महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला भी सुरक्षित नहीं है भाजपा पार्टी में सरकार से। वैसे वर्तमान जो भाजपा की सरकार है उसके तो ऐसे दावे हैं कि उसने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। गाड़ी से कुचला जा रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला है, भ्रष्टाचार है बीजेपी की सरकार। इसका मतलब जो सरकार के दावे हैं वो यहाँ पे तार होते नजर आ रहे हैं। भाजपा का यहाँ कुछ भी खाता नहीं खुलेगा पूर्वांचल में, यहाँ गाजीपुर तो छोड़िए। अपना परिचय दीजिए। अजय यादव, फुल्ली शेरपुर। क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में किसके साथ जीत की पगड़ी जमेगी? समाजवादी पार्टी की। ऐसा क्यों लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस तरह आने? बहुत दर्द हो रहा है इस सरकार में, बहुत दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी जीतेगी इस बार चुनाव, पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अच्छा, लोगों का तो ये आरोप लगता आ रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उसमें जातिगत देखा जाता है कि मतलब जातिवाद होता नजर आता है। कोई जातिवाद नहीं होता है। जो लीगल काम होता है वो लीगल काम होता है, सबके साथ अच्छा होता है, गलत किसी के साथ नहीं। आइए, यहाँ पे हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं क्या है उनका चुनावी मिजाज। इससे पहले हम अपने चाय के ऑर्डर को पूरा करते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ आगे बातचीत को जारी करेंगे। भैया एक चाय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। सौरभ उपाध्याय। कहाँ घर है आपका? गामर घर है। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में? भाजपा पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। जिसको शक है अपना विकास देख ले, उससे खुद ही पता चल जाएगा कि भाजपा की सरकार बन रही है। बातचीत की उनका कहना है कि पूरी बहुमत के साथ कहना और करने में बहुत फर्क होता है। अब 10 मार्च आने वाला है, खुद ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आप खुद ही चल रही है रोड पे, खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान सरकार जो है उसके दावे इस तरीके के हैं कि उसने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। कितनी सच्चाई है इस बात में? पूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई है मैडम। आप देखिए, मेरे यहाँ गहमर से गाजीपुर जाते थे 3 घंटे लगता था, आज देखिए 45 मिनट में हम लोग गाजीपुर पहुँच जाते हैं। तो बताइए, सच्चाई है, आप खुद ही देख रहे हैं, धरातल पे देखिए। तो आइए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं और वो चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए। छोटे राय पचोखर पूर्व प्रधान। जी, आप प्रधान है पचोखर के? पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का। क्या कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी बहुत ने? कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्या क्या कार्य? पहले तो गुंडाई कम हो गई है। और समाजवादी पार्टी के यहाँ पे हमें कुछ लोग दिख रहे हैं, उनका तो कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है इस सरकार में। जनता इतने सुकून से है इस शासन में कि शायद कभी रहा हो। कभी किसी को कोई उल्टा सीधा नहीं बोल पाता है आज के युग में, इस शासन काल में। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है। अच्छा, पिछले 5 सालों में
यहाँ की विधायिका जी जो है उनका कार्यकाल कैसा रहा है? रोड बनवाई है, बहुत बढ़िया रोड बना है, रोड चारों तरफ बना है। 5 साल का मौका मिला जिसको नहीं था, यहाँ बिल्कुल रोड नहीं था। कम से कम गाजीपुर, जमानिया से गाजीपुर, गहमर से गाजीपुर, बारे से गाजीपुर, जिलाने से गाजीपुर जाने का रास्ता कोई नहीं था। हमने तो कुछ लोगों के मुंह से ऐसा भी सुना है कि इस सरकार में जो गुंडा राज है, जो भ्रष्टाचार है, वो काफी बढ़ गया है। आप कह रहे हैं सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है? जी जी, ये भ्रष्टाचार है नहीं। आप क्या तर्क देना चाहेंगे अपनी इस बात के पीछे कि भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म है। हमको तो लग रहा है कि खत्म है। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं राइडर खान, मैं समाजवादी पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या कार्य किए समाजवादी पार्टी ने? क्या कार्य नहीं किए ये पूछती तो मैं बताता। क्या कार्य नहीं किए यही बताइए। हर कार्य किए हैं, रोड से लेके हर एक योजना, समाजवादी पेंशन योजना, फिर से लैपटॉप योजना, क्या नहीं किए हैं। वो तो जो है वर्तमान सरकार ने भी कर दिया, लैपटॉप उन्होंने भी बांटा है। लैपटॉप चुनाव का टाइम लॉलीपॉप दे रहे हैं, लैपटॉप थोड़ी ना बांट रहे हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी के समय में किस समय लैपटॉप बटा था? लैपटॉप चुनाव अभी जीतने के बाद तुरंत बंटने लगा था। अच्छा, लोगों का तो इस तरीके का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में जो है जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से जर्जर थी। क्या कहना चाहिए? कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के समय जैसी थी वैसे भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं है। जेल में हत्या हो रहा है, एक हत्या नहीं 2 हत्या हो रहा है। ऐसा सपा सरकार में कभी हुआ है तो बताइए। अपना परिचय दीजिए। मैं संजीत कुशवाहा, समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव के झंडे को बुलंद करने के लिए मैं सन 2018 में गाजीपुर से दिल्ली साइकिल भी चला कर गया था। हम आपके इस कार्य की सराहना करते हैं। क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरकार युवाओं की सरकार आई है, आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। मजलूम दबे कुचलों की आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव हैं। जी, तो इससे पहले जो अभी तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इससे पहले सपा की सरकार थी, तो उस समय में क्या क्या कार्य हुए हैं? सपा की सरकार में हर जन कल्याणी योजना सब जनमानस के यहाँ पहुँचता था। सबसे पहले मैं उन बहनों का बात कहना चाहता हूं जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने सरकार में सुचारू रूप से चालू कराया था। कन्या विद्याधन योजना, जो हमारी गरीब बहनों, असहाय बहनों का हाथ पीला करने। वर्तमान सरकार में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के साथ साथ इस तरीके की योजनाओं को भी काफी उत्थान मिला है। क्या कहना चाहेंगे? जी, भाजपा में बेटी बचाओ बेटी अभियान केवल था। अभी हलाई ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आप देखी होंगी, आप ही जैसे घर की बहन बेटियों का ब्लॉक प्रमुख में पर्चा खींचा गया था और अस्मत और कपड़े भी खींचे गए थे। क्या लगता है आपको वर्तमान सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप किन तर्कों को ध्यान में रख के ये कह सकते हैं कि सपा सरकार में जो महिलाएं थी वो सुरक्षित थी? सुरक्षित थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे 100 नंबर जो वर्ल्ड लेवल पर हमारे अमेरिका में भी सम्मानित हुए थे, माननीय अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, 100 नंबर और 10 90 का देकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात किए थे। अपना परिचय दीजिए। विजय चौरसिया, बगवारा घर। कहाँ घर है आपका? बगवारा। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार किसके सरताज की पगड़ी बंधेगी? बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, उसी को बननी चाहिए। किस तरीके के कार्य और किस बहुत अच्छा कार्य अच्छा हुआ। इससे अच्छा कार्य किसी सरकार में नहीं हुआ है। तो सपा, अभी हमने कुछ लोगों के मुझे सुना कि ठीक है, जिसकी पार्टी वो बोलबे करे, जिसका सरकार जो विपक्षी हैं वो तो बोलबे करेंगे, जो जिसके पक्ष में सब अपना अपना बोलेगा। लोगों का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो है वो गुंडा राज काफी बढ़ गया। अभी हमने सुना तो था, पहले था अभी नहीं है। अब है तो हर समय कुछ कम बेसी का फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के समय में स्तर क्या है? ज़्यादा ठीक है इस समय, ये सरकार ठीक है, इसी को रहना चाहिए। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्य सही है? कार्य सही, अच्छा सरकार है। क्या नाम है आपका? तौफीक खान। कहाँ घर है आपका? बस पड़ोसी में है, रक्षा। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार कितनी कार्यरत है विकास के मुद्दों को ध्यान? विकास के मुद्दों पे काफ़ी अच्छी कार्यरत है। आपको इस इलाके में घूमी होंगी तो आपने देखा होगा, यहाँ की रोड की जो हालत है आप देख ही रही हैं। एजुकेशन के मामले में शिक्षा देख ही रही हैं आप, स्कूल बंद करा दिए हैं कोरोना के नाम पे। तो ये क्या विकास है? ये कोई विकास तो हम नहीं कहेंगे इसको। अच्छा, स्कूल जो बंद हुए आपको क्या लगता है वो किन कारणों से बंद हो रहे हैं? आप लोकेशन देख के स्कूल बंद कराइए, जो लोकेशन में कोरोना नहीं है उसको कम से कम आप ओपन कराइए। बच्चों की एजुकेशन जो है काफ़ी जो है ख़राब होता जा रहा है। सरकार जो है शिक्षा का स्तर नीचे गिराने के लिए स्कूलों को गिरा के स्कूल बंद कर रही है। उनको अपने इलाके को देखना चाहिए, जहाँ पे कोरोना का प्रकोप है वहाँ बंद करा दे, जहाँ पे आपका जो है कोरोना कम है वहाँ पे कम से कम स्कूल तो खुलवाना चाहिए।
रोड देख लीजिए जमानिया, और यहाँ विकास के लिए रोड देख लीजिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन खां। ये पीछे रोड देख लीजिए, रोड का आपका विकास देख ही रहे हैं, ये विकास हो रहा है, ये विकास नंबर 1 पर विकास है। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय में इस रोड की क्या दशा थी? ये बहुत अच्छी थी, इससे और थोड़ी सी नीचे चली गई थी। इमरान खान में मेरा घर कहाँ है? घर रखता है, ये थोड़ी सी और नीचे थी समाजवादी सरकार में, जब इधर का ये थोड़ी सी और नीचे थी, अब थोड़ी सी ऊपर हो गई है। दूसरी, कभी भी आप घूम के देख लीजिए, अगर एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट का दिखा देंगे आप, तो जो कहेंगे हम वो मान लेंगे, जिसमें लोग जाते हो। अस्पतालों की क्या स्थिति है यहाँ? देख लीजिए, दिखा दीजिए चल के, हमें एक भी दिखा दीजिए। शिक्षा के स्तर पे कोई नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है मौजूद है, कहीं चले जाइए। अच्छा, ऐसे में सरकार के तो चुनाव से पहले वादे रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों को अच्छे से अच्छा बनाया जाएगा। 1 मिनट, उसके बाद सरकार के दावे भी रहे हैं, पार्टी मतलब जीत जाने के बाद सरकार के ऐसे दावे रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, कितना सुधार देखने को मिल रहा है? इस सरकार में तो सुधार तो बहुत देखने को ज़्यादा अच्छा नहीं मिला, लेकिन पिछले सरकार में समाजवादी में बहुत अच्छा मिला। लेकिन यहाँ का क्षेत्र में आपको कहीं भी विकास नहीं दिखेगा। कहीं भी आप चले जाइए, देख लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कहीं भी देख लीजिए। दिलदार नगर का आपका महिला स्कूल जो बंद हो गया है, दिलदार नगर गर्ल स्कूल, फातिमा हॉस्पिटल के जो सामने है, GGIC था पहले, बंद हो चुका है। चलिए चलते चलते चर्चा करते हैं हम लोग। अपनी बात पूरी करिए। एक भी अगर सड़क सीधा आ जाइए ताकि आवागमन बात। हाँ, आइए जी, अपनी बात। एक भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर यहाँ पे होता तो हम लोगों को बनारस और गाजीपुर जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जितनी सफाई है देख लीजिए, अगर उनको यहाँ पे किसी भी सफाई को ला के पूछिए कि हमें हॉस्पिटल चाहिए कि स्कूल चाहिए कि हमें चट्टी पे बैठ के हमें नेता बनना है, ये बताइए, पूछिए। कोई नहीं है इस मुद्दे पे बात करने के लिए। चलिए, अच्छी बात है, ओम प्रकाश जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, सब जिंदाबाद है, लेकिन मरने के बाद क्या है, हम लोग बनारस जाते हैं। कोई बीमार होता है तो बनारस जाते हैं। आपके कहने के हिसाब से सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई है। बहुत देख लीजिए, समाजवादी सरकार बहुत की, 2012 से जब भी आई बहुत की, बहुत ज़्यादा की। लेकिन यहाँ का कोई भी रोड देख लीजिए, सबसे बुरा हाल रक्सहा गाँव का था। समाजवादी पार्टी ने क्या कार्य किए हैं ये क्षेत्र में? लाइट पावर हाउस का किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन रोड का ये दिलदार नगर से रक्सहा का इतना था। समाजवादी सरकार की हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जावेद खान। जावेद खान, कहाँ घर है आपका? 12 में। क्या लगता है आपको, इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो देखिए, अब लड़ाई सपा और इसी की होगी। मतलब टक्कर में सपा और भाजपा चल रही है। भाजपा ही चल रही है। क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी हो सकता है? यहाँ पे जो माहौल है, इस एरिया का माहौल देख के आपको क्या लगता है, किसकी सरकार आ सकती है? सरकार के बारे में तो हम लोग यही बता रहे हैं कि भाई सपा और बसपा की ही सरकार। आप किसके मतलब हित में हैं? नहीं, हम लोग तो यहाँ BSP के हित में हैं। BSP के हित में। अच्छा, तो BSP की जब सरकार थी तब वो बहन मायावती जी पर ऐसा आरोप था कि उन्होंने केवल मूर्तियां बनवाने में अपना योगदान दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन मायावती के वक्त में जो है लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर था, ये एक मिसाल है। ये तो वर्तमान सरकार का भी दावा है कि उनके कार्यकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही अच्छी, बहुत नहीं है, एक तरफा कार्रवाई होती है ना, एक तरफा कार्रवाई होती है। किस तरीके से आप इस बात को सही साबित करेंगे कि एक तरफा कार्य हुआ है? भाई देखिए, आप अतीक अहमद के साथ कार्रवाई हो रही है, मुख्तार अंसारी के साथ कार्रवाई हो रही है, वही ब्रजेश सिंह है, उनके साथ कार्रवाई नहीं हो रही है। जातिवाद का आरोप लगाने की कोशिश बिल्कुल है, जातिवाद है। किस सरकार में जातिवाद है, ठाकुरवाद है। पर हमने तो लोगों के मुंह से ये सुना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जातिवाद होता था। नहीं, देखिए, समाजवादी की सरकार में होता था, वो उसमें भी होता था और हर सरकार में होता है, मगर जिस तरीके से इस सरकार में हुआ है शायद ये कभी भी हुआ नहीं है। जो आदमी अपना खुद का केस उठा ले, जो सरकार में रहकर खुद, आज तक इतिहास में है, कभी आज तक इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर का केस नहीं उठाया है, मगर है इस सरकार में उठा है, ये मिसाल है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? 12। अच्छा, क्या लगता है आपको, यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, कोई बहुजन समाज पार्टी, कोई समाजवादी पार्टी, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के हित में है। क्या लगता है आपको, इस बार किसका पलड़ा भारी होने वाला है? सपा का है। सपा का।
क्या कार्य किए? जब सपा की सरकार थी तो इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हुआ था, कम हुआ था, लेकिन अभी होगा। तो वर्तमान सरकार में नहीं, विकास के दौर में अभी तो विकास कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं विकास हुआ है। सरकार की तो दावे है कि उसने विकास, शिक्षा, बिजली सभी चीज़ों को बहुत बेहतर कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, सपा सरकार पे जातिवाद का आरोप लगता आ रहा है, कितना सच्चाई है इस बात में? सही बात है। सही बात है, जातिवाद होता था, तो ऐसे में आप क्यों समाजवादी पार्टी को फिर से लाना चाहते हैं? अगर वो आएगी तो फिर से जातिवाद होगा? इसमें कम था, इसमें कम था। अभी वर्तमान सरकार में जातिवाद बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद राय। थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोड से इधर, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कहाँ घर है आपका? दियरी। दियरी। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आने वाली है? किसका आशीर्वाद मिलने वाला है इस बार आपको? हम कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। अच्छा, माहौल देख के क्या लग रहा है? अभी कोई माहौल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अच्छा, वर्तमान सरकार के कार्य से आप कितना खुश हैं? ठीक था। वर्तमान सरकार ठीक थी। इससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी, उसने कितना कार्य किया था? क्या लगता है आपको कि उस सरकार का कार्य सही था या जो वर्तमान सरकार है उसका कार्य सही है? दोनों का ठीक था, जनता के ऊपर है जिसका समर्थन मिल जाए। आप जनता की बातों में समर्थन जताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवमंगल सिंह यादव। कहाँ घर है आपका? श्रीभानपुर बवनवलिया। इस बार किस पार्टी को आपका आशीर्वाद मिलने वाला है? इस बार का पार्टी में समाजवादी हम लोग के अच्छा थे, पहले थे, अब भी हम लोग मांग रहे थे समाजवादी। सुविधाएं दी हैं इसलिए मांग रहे थे कि हम लोग को शेर भर गेहूँ और चावल से से पेट नहीं भरा। हम लोग गरीब आदमी है, बाल बच्चों को पढ़ा करके आज बाल बच्चे साथ सवेरे ठोकर खा रहे हैं, ना दौड़ रहे हैं कि एक पैसा का नौकरी लगे। सरकार में बेरोजगारी रोजगार मिल रहे हैं लड़कों के लिए। गरीब आदमी पढ़ा करके ठोकर खा करके पढ़ा रहे हैं लड़कों की, किसी भर्ती खुली है आर्मी का और लड़के ठोकर खा रहे थे। समाजवादी पार्टी में बेरोजगारी की दर थी वो नीचे थी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी अच्छा है। अच्छा है। नहीं कर नीमक से गेहूँ से काम चलेगा? बच्चों को हम लोग पढ़ा करके ठोकर खा लगे खाई, कभी भर्ती खुली है साल में, कभी आर्मी का भाई किसी का। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार में जो बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी ऊंची स्तर पे पहुंच चुकी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में जो रोजगार था वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे चल रहा था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम था। कहाँ घर है आपका? क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आने वाली है? समाजवादी पार्टी। क्यों आने वाली है? ये सरकार में बड़े जातिवाद बहुत ज़्यादा है जी। ठाकुरवादी है और पंडितवादी है, दलितों का कोई गिनती नहीं। दलितों की कोई सुनवाई नहीं है। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी आएगी तो दलितों की सुनवाई होगी? सेकुलरिज्म रहेगा सब। इस सरकार में सेकुलरिज्म नहीं है? बिल्कुल नहीं, सब ठाकुरवादी है। बड़े काज के क्या देना चाहेंगे आप? क्या आखिर आपको क्यों लगता है कि वर्तमान सरकार में ये सरकार में कहीं भी जाइए, किधर भी जाइए, बड़े लोग का ही सब कुछ है। बड़े लोगों का बस हाँ, नीचे ये सरकार दलितों के हित में नहीं, आप कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान करेंगे? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। वर्तमान सरकार ने रोजगार कितना हद तक दिया है? बहुत ज़्यादा, बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी बहुत। अच्छा, पर समाजवादी पार्टी पे ऐसा आरोप लगता रहा है कि उसने मतलब नौकरियां तो दी, बशर्ते जातिवाद को ध्यान में रख कर दी। नहीं, वो तो हर सरकार में है, ये सरकार में नहीं है। इस सरकार में तो नौकरियां ही नहीं मिली, जातिवाद कहाँ से होगा नौकरियां देने? मैडम, ये सरकार में सब ठाकुरवादी सरकार है। ठाकुरवादी सरकार है। बड़े कास्ट का ये सरकार है। अभी आपने देखा कि वर्तमान सरकार पे भी समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह ही जातिवाद का आरोप लगता नजर आ रहा है। ऐसे में ये देखना बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है। तो आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका जो सहमति है वो किसको मिलने वाली है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कहाँ घर है आपका? घर सरौला पड़ेगा। तो यहाँ आप कुछ काम से आए थे? हाँ, आए थे, मार्केट में कुछ काम था। क्या लगता है आपको माहौल देख के कि किसकी सरकार आने वाली है? ऐसा देखिए, माहौल तो इस समय मतलब पिछली जो सरकार जो वर्तमान में जो चल रही थी, ठीक है, और जो कोरोना लॉकडाउन का जो मैटर जो चला, ख़ास तौर से इधर यूपी में या बिहार में जो भी प्लान करने वाले, हाँ, पूरे देश में जो चला था, हाँ, और इस समय अभी भी लगभग 2-3 साल हो गया। हाँ, बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि मैं एमए करके 3-4 साल हो गया मैं ऐसे घूम रहा हूँ। आपने एमए किया हुआ? हाँ। अभी तक आपको नौकरी नहीं। क्या लगता है आपको? कौन सी सरकार आएगी तो आपका जो एमए का डिग्री है वो यूज में आ जाएगा? यूज में आने की तो वो तो छोड़िए, हमारा तो टाइम धीरे धीरे अब जिस लेवल पे हम तैयारी कर रहे थे उस लेवल का तो हमारा मानसिकता ही खत्म हो गई। हाँ, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि सरकार किसी की भी आए, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार जो लड़के हैं,
खास तौर से बहुत पहले से नेट पे आता है कि नहीं भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। बच्चे दौड़ रहे हैं। आप बताइए 18, 20, 25 साल तक मतलब उन लोगों का ये है कि नहीं चलिए नौकरी मिल जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद खान। कहाँ घर पड़ेगा? रक्सहा। किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार आप अपना मतदान करेंगे? विकास को। वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया है? वर्तमान सरकार ने इतना काम किया है कि पहले हम अपने घर से दिलदार नगर आते थे और किसी महिला की, हमारे घर की बहन बेटी की अगर डिलीवरी वाली समस्या थी तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था। और महाराज जी के सरकार में कम से कम सुरक्षित हॉस्पिटल तक तो पहुंच जा रहे हैं हम लोग। वर्तमान सरकार के कार्य से खुश हैं? पूरी संतुष्ट हैं। तो अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि वर्तमान सरकार में जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका मूल कारण कोरोना है। कोरोना को लेकर हर देश की जीडीपी गिर चुकी है, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो नेचुरल चीज है कि हमारे भी देश की जीडीपी गिरेगी। ऐसा लगता है कि जो स्थिति है वो कोरोना पैंडेमिक की वजह से है, ना कि सरकार? ना सरकार इसमें क्या करे। सरकार तो चौमुखी विकास कर ही रही है। अब जब कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सरकार दोषी तो है नहीं, इसमें तो दोषी है नहीं। कि समाजवादी पार्टी की जो जब सरकार थी उसमें कार्य बहुत ज्यादा हुए थे वर्तमान सरकार। देखिए, पार्टी कोई गलत और कोई सही नहीं होता है, लोगों के अपने अपने विचार हैं। और हमारा ये विचार है कि इस सरकार में आप जमनिया विधानसभा में देख लीजिए, एक भी आपको रोड ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपको आने जाने में असुविधा होगी। इससे पहले यही एक रोड थी, यहाँ से आपको जमनिया जाने में कम से कम 45 मिनट समय लगता था। अभी हमको लगता है अगर साइकिल से भी आप जाइएगा तो 15 मिनट में पहुँच जाइएगा। मतलब सड़कों को काफी बेहतर कर दिया है सरकार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बिजली लगभग 18 घंटे मिल रही है। अब कितना चाहिए? सरकार के दावे थे इस तरीके के कि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली जो है वो 16 से 18 घंटे में पर्याप्त मिल रही है बिजली। पहले हम लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली का इंतजार करना पड़ता था। अभी इस चीज़ का हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, जब इच्छा करे तब चार्ज कर लीजिए। हाँ, अपना नाम बताइए। राजन राय। कहाँ घर पड़ेगा? हमारा चंदौली से है। पर हम आपके द्वारा सरकार को बताना चाहते हैं कि जितनी सुविधाएं फ्री वाली मिल रही है, चाहे कोई पार्टी देने के लिए बोल रही है, ये सब जुमलेबाजी है। इसको बंद करके कृपया जो भी सरकार आए और हमारे देश के युवाओं के लिए उस पैसे से कोई प्रोजेक्ट तैयार करवाए और उनको रोजगार दे, जिससे 1000 रुपया नहीं, हमको महीने का 10,000 रुपया मिले। ये जरूरी है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आपकी सारी जो मुसीबतें, सारी दिक्कतें उनको खत्म करने? देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम एक समाज सेवी हैं और ये जो फ्री के मतदान तो करेंगे आप? मतदान करेंगे, उसी व्यक्ति को करेंगे, उसी सरकार को करेंगे जो हमारी इन सोच पे खरा उतरेगी। वर्तमान विधायक से आप कितने खुश हैं? उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? 75%। 75%। बाकी के बचे परसेंटेज से आप कुछ नहीं है, नाराज हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम ज़्यादा सरकार से नाराज़ हैं। सरकार जो ये फ्री चला रही हैं, इनसे सिवाय तक महंगाई बढ़ रही है और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और एक हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। फ्री में क्या होता है, लोग आलसी हो जाते हैं और उनके अंदर फ्री का खाने का आदत पड़ जाता है। और हमें आज के युवाओं को काम चाहिए, चाहे दिमागी वर्क हो या चाहे शारीरिक वर्क हो। हमें शारीरिक वर्क लायक है, शारीरिक वर्क चाहिए और दिमागी वर्क लायक है, दिमागी वर्क चाहिए। ओनली श्योर, केवल काम चाहिए हमको। इनके कहने के अनुसार ये हम कह सकते हैं कि जब चुनाव आता है तब सरकार जो है वो एक्टिव हो जाती है। चुनाव आने के साथ साथ ही जो मतलब कि विकास का कार्य है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाता है उस समय जातीय समीकरण जो है वो हावी होता नजर आने लगता है। ऐसे में आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो ये देखना बेहद ही रोमांचक हो जाएगा कि कौन किस पर पड़ेगा भारी, किसकी सियासत इस बार जीतेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं हस्बीन अंसारी, ज़मानिया न्यूज़।